हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 41 वीडियो इस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम देखने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक पर एक चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का चैलेंज है हमारा टॉगल बटन चैलेंज इन रिएक्ट.जेएस यूजिंग यूज रिड्यूसर हुक। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक टेक्स्ट हम यहाँ पर रेंडर करा रहे हैं और उसका एक बैकग्राउंड कलर भी है हमारा। सो ये एक रेड बैकग्राउंड में है और दो हमने बटन ले रखे हैं, टर्न ऑन एंड रीसेट। सो जो टर्न ऑन बटन है वो हमारा टॉगल बटन है वो। सो अगर मैं टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बॉक्स है उसका कलर चेंज हो गया है एंड जो उसके अंदर का टेक्स्ट है सो वो भी चेंज हो गया है। अब हमें दिख रहा है द स्विच इज ऑन। सिमिलरली हमारे जो बटन का भी टेक्स्ट है वो टर्न ऑफ हो गया है, चेंज। तो अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा इस पे तो ये स्विच ऑफ हो गया है और हमारा बैकग्राउंड कलर भी रेड हो गया है। सो ये हमारा टॉगल बटन एज अ टॉगल बटन वर्क कर रहा है। देन हमारे पास एक रीसेट बटन भी है। तो लेट्स से अगर मैंने फिर से एक बार ऑन करा, अगर मैं इसे रीसेट पे क्लिक करूंगा तो फिर ये इसकी रीसेट स्टेट पे आ जा रहा है, मींस ये स्विच ऑफ हो जा रहा है और कलर भी इसका चेंज हो जा रहा है। सो मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये चैलेंज एक बार खुद से ट्राई करें, देन मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो आई होप आप लोगों ने इसे खुद से ट्राई किया होगा। सो अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक फंक्शनल कंपोनेंट टॉगल स्विच नेम से क्रिएट करके रख लिया है और इसको मैं रेंडर कर रहा हूँ हमारे app.js में टॉगल स्विच। तो हमारा ब्राउजर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, सॉरी ब्राउजर नहीं, सर्वर। तो यहाँ पे हमें टॉगल स्विच मिल रहा है टेक्स्ट। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो बटन चाहिए होंगे और एक बॉक्स जिसमें हम वो टेक्स्ट शो करेंगे। तो हम जल्दी से वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक लूँगा डिव, इसको एक क्लास नेम देता हूँ कंटेनर। देन हमें बटन चाहिए थे, बटन। सो लेट्स से इसमें मैं भी लिख लेता हूँ टर्न ऑन और इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं ऑफ नहीं, रीसेट। एक रीसेट बटन चाहिए था हमें। देन ब्राउजर पर चलते हैं। सो हमें हमारे टर्न ऑन और रीसेट बटन मिल रहे हैं यहाँ पर। देन हमें एक बॉक्स की ज़रूरत है टू शो द रिजल्ट की स्विच ऑन है ऑफ। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ डिव और डिव के अंदर मैं एक टैग ले लूँगा, पी टैग लेट से। इसको लिख लेता हूँ द स्विच इज ऑन लेट से फिलहाल के लिए। और इस पे मैं कुछ स्टाइलिंग कर दूंगा कि ये हमारा बॉक्स जैसा दिखे। तो मैं इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर स्टाइल का यूज़ कर लूँगा। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड कलर। इसको मुझे एज अ ऑब्जेक्ट देना होगा। सो बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं भी देता हूँ रेड। देन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हम देते हैं इसको पैडिंग दे देंगे हम इसको कितना दें, लेट्स से 10 पिक्सल्स। और देन हम देंगे इसको बॉर्डर, हमारा रेडियस देते हैं इसको। सो बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसको लेट्स से भी 4 पिक्सल्स। देन कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पर देखते हैं। तो जैसे हमारा ये बॉक्स तो रेडी हो चुका है। इसकी बॉर्डर रेडियस अगर लेट्स से मैं बढ़ाता हूँ क्या होता है, कम कर लेते हैं थोड़ा सा, अराउंड 30 पिक्सल्स, 20 करके देखते हैं। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो बट अभी हमारी बटन्स हैं वो कुछ वर्क नहीं कर रहे। सो क्योंकि अभी तक हमने इसकी स्टेट हैंडल नहीं करी, स्टेट को हमने अभी तक हैंडल नहीं करा है। सो उसके लिए हमें यूज रिड्यूसर का यूज़ करना होगा। सो मैं लिखूंगा यूज रिड्यूसर
और इसे हमें इंपोर्ट भी करना होता है। सो मैंने जैसे ही सजेशन से यूज़ करा, सो मेरा ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। सो अगर आप लोगों का इंपोर्ट नहीं होता है तो आप इसे आपको इंपोर्ट करना होगा। देन हमारा जो यूज रिड्यूसर है वो दो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। एक रिड्यूसर, एक होती है हमारी इनिशियल स्टेट। सो हमें ये रिड्यूसर एक हमारा फंक्शन होता है, और इनिशियल स्टेट हमारी एक इनिशियल स्टेट होगी हमारी, जो भी हम स्टेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो रिड्यूसर फंक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। रिड्यूसर और रिड्यूसर फंक्शन पे हमारे दो आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टेट और एक होता है एक्शन। सो हमारा जो रिड्यूसर फंक्शन होता है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, स्टेट और एक्शन। सो स्टेट हमारा हुआ एक्चुअल स्टेट, और एक्शन के अंदर हमारी दो प्रॉपर्टी होती है, टाइप और पेलोड। सो बेसिकली एक्शन हमारा हेल्प करता है रिड्यूसर फंक्शन को कि हमें स्टेट कैसे चेंज करनी है। सो एक्शन डॉट टाइप के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कोई स्पेसिफिक एक्शन बोलेंगे वो डिस्पैच हुआ है, और उस पर्टिकुलर को हम आइडेंटिफाई करके उसके अंदर हम हमारी स्टेट का लॉजिक चेंज करते हैं, स्टेट अपडेट करते हैं बेसिकली। सो और एक होगा हमारा इनिशियल स्टेट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में मैं पास करूंगा इज ऑन, एक प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो इज ऑन एक मेरा बुलियन वेरिएबल होगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा स्विच ऑन है या ऑफ। देन एक कलर प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, और इनिशियल कलर इसका रेड होगा, लेट्स से रेड होगा। सो हमने इनिशियल जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, उस रिड्यूसर हुक है, यूज रिड्यूसर हुक है, उसको हमने एक रिड्यूसर फंक्शन पास कर दिया और एक इनिशियल स्टेट। और रिड्यूसर फंक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे, मतलब इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे, और ये हमें रिटर्न करता है एक हमारी स्टेट और एक हमारा डिस्पैच। और डिस्पैच की हेल्प से हम हमारा लेट्स से हम डिस्पैच की हेल्प से हम बेसिकली हमारा स्टेट अपडेट कर सकते हैं। सो देन मैं क्या करूँगा कि स्टेट का यूज़ कर लूँगा। सो अगर स्टेट जो हमारी स्टेट है, अगर वो ऑन है तो मुझे शो करना होगा टर्न ऑफ, अदरवाइज मैं शो करूंगा हमारा टर्न ऑन। और सिमिलरली जो मेरा कलर होगा वो कलर भी मैं हमारा स्टेट के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ले रखी है इनिशियल स्टेट में, सो मैं उसी को यूज कर लूंगा, स्टेट डॉट कलर। सो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी दे रखी है स्टेट डॉट कलर, हम इसी को यूज कर लेंगे, और ये कर्ली ब्रेसेस में यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सो अब परफेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पे भी टेक्स्ट को भी हम उसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अगर हमारा स्टेट डॉट इज ऑन ट्रू होगा तो हमें यहाँ पे शो करना है ऑन, अदरवाइज हमें शो करना है ऑफ। सो हमने इनिशियल स्टेट प्रोवाइड कर दी है, और स्टिल हमारा ये जो टेक्स्ट है हमें फॉल्स है तो हमें ऑन मिल रहा है। यस, सो फॉल्स है तो हमें ऑन मिलना चाहिए, इट इज करेक्ट, और रीसेट भी मिल रहा है। अब देन अब हमें बटन के ऑन क्लिक इवेंट पर हमारी स्टेट को अपडेट करना होगा। तो जो हमारा ऑन क्लिक इवेंट होता है वो हमारा एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। सो मैंने से यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन पास करा है, और इसके अंदर मैं डिस्पैच को कॉल करूंगा, और इसके अंदर एक हमारी टाइप प्रॉपर्टी होती है, और मैं टाइप में पास करूंगा टॉगल। सो टॉगल एक हमारा टाइप हमने डिफाइन कर दिया है टॉगल। देन सिमिलरली रीसेट पे भी मैं मुझे इसकी स्टेट को रीसेट करना होगा, तो मैं सेम चीज यूज कर लूंगा यहाँ पे भी। और डिस्पैच को मैं कॉल करके तो बेसिकली डिस्पैच फंक्शन हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है स्टेट को अपडेट करने के लिए, और इसमें भी एक टाइप पास करूंगा मैं, और इसको मैं नाम दे दूंगा रीसेट, लेट्स से।
देन अब हमें हमारी स्टेट अपडेशन का लॉजिक लिखना होगा रिड्यूसर के अंदर. सो बिफोर दैट मैं एक बार कंसोल करके देखता हूँ कि हमें स्टेट और एक्शन में क्या मिल रहा है. स्टेट, देन हमारा एक्शन, रिफ्रेश कर लेते हैं, देन कंसोल पे आएंगे और मैं एक बार क्लिक करता हूँ टर्न ऑन पर. सो कंसोल इज नॉट अ फंक्शन. ओके, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना भूल गया. कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल एस सेव. सो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देन टर्न ऑन. अब ये हमारा बता रहा है कलर इज नॉट अ प्रॉपर्टी. सो इनिशियल हमने पास कर दिया है और इसको हम यूज कर रहे हैं. स्टेट डॉट कलर, इनिशियल स्टेट हमने पास किया है हमारा. सो हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा रिड्यूसर. सो हमें इस फंक्शन से कोई स्टेट रिटर्न करना होगा. इस वजह से हमें स्टेट डॉट कलर इज अनडिफाइंड बता रहा है. एक्चुअली जैसे ही हम डिस्पैच पे क्लिक करते हैं तो हमारा रिड्यूसर फंक्शन कॉल होगा और रिड्यूसर के अंदर हम पहले कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे, सिर्फ कंसोल करा रहे थे. तो इसके अंदर से कोई रिटर्न नहीं हो रहा था, तो बेसिकली नल रिटर्न हो रहा था. सो इसको अनडिफाइंड मिल रहा था बेसिकली. सो उस वजह से यहाँ पे एरर आ रही थी. सो हमने जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे रिड्यूसर के अंदर मिल रहा है वही हम रिटर्न कर रहे हैं. सो एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ. तो हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा स्टेट है, स्टेट हमें मिल रहा है कलर रेड और इज ऑन फ्लैग जो है हमारा वो फॉल्स. और जो हमारा हमें टाइप मिल रहा है जो कि हमें मिल रहा है एक्शन के अंदर से. सो एक्शन एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टाइप, और टाइप में हमें मिल रहा है टॉगल कि कौन से स्पेसिफिक बटन से हमारा डिस्पैच कॉल हुआ है और उसका टाइप क्या है. अब सिमिलरली एक बार रीसेट के लिए मैं करता हूँ. सो रीसेट के लिए भी स्टेट हमारी सेम है और हमें यहाँ पे टाइप उसका रीसेट मिल रहा है. सो इस बटन के रीसेट बटन के क्लिक पर हमारा डिस्पैच हुआ है टाइप रीसेट, तो इसलिए हमें रीसेट मिल रहा है. तो अब इसी के बेसिस पे हमें स्टेट को अपडेट करना होगा. तो इसी के हेल्प से एक्शन की हेल्प से हम बेसिकली हम रिड्यूसर फंक्शन को हेल्प होता है कि स्टेट कैसे अपडेट करना है. सो यहाँ पर मैं स्विच केस का यूज कर लूंगा. स्विच केस का हम यहाँ पे इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, बट अगर मल्टीपल कंडीशंस हो इट्स बेटर टू यूज हमारा स्विच. सो इसके अंदर हम केसेस बेसिकली क्रिएट कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई. सो एक केस हमारा होगा ये केस इसका नाम हम देंगे टॉगल. तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ. टॉगल कॉपी और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट टॉगल. सो हमें ये एज इट इज रखना होगा. अदरवाइज हमेशा अगर हमने जो भी डिस्पैच में जो भी टाइप पास किया है अगर हम वैसे उसी नाम से केस डिफाइन नहीं करेंगे सो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये हमारा रिटर्न स्टेट ही होगा. सो अब इसके अंदर हमें पास करना होगा बेसिकली इसके केस में हमें पास करनी होगी हमारी स्टेट अपडेट जो हम करना चाह रहे हैं. तो मैं रिटर्न करूंगा. सो इनिशियल स्टेट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. सो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. देन इसके अंदर अब हमारी प्रॉपर्टीज है दो. एक हमारी इज ऑन और इज ऑन को मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, जो टॉगलर वर्क करवाना चाहता हूँ कि अगर वो ऑन है तो ट्रू, ऑन की केस में ट्रू, और अगर मैं उसी पे क्लिक करूँ तो वो ऑफ हो जाए और उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए. तो मुझे क्या करना होगा उस केस में मुझे करना होगा नॉट कर देना होगा कि जो भी अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए और फॉल्स है तो ट्रू. तो इज ऑन. एंड उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो प्रीवियस स्टेट है, तो प्रीवियस स्टेट को हम एक्सेस करते हैं इस तरीके से. हमने ये यूज स्टेट में भी देखा था कि हम प्रीवियस स्टेट कैसे निकाल सकते हैं. सो इससे मेरी प्रीवियस स्टेट है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, अपडेट हो जाएगी. देन एक और प्रॉपर्टी हमारी जो कलर, तो कलर को भी मैं अपडेट करूंगा. अगर मेरा स्टेट जो है अगर वो ऑन है तो रेड, अदरवाइज ग्रीन, और यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना होगा. सो अब देखते हैं कि हमारा स्टेट जो बिल्डिंग का हमने लॉजिक लिखा है वो वर्क कर रहा है या नहीं.
सो मैं एक बार टर्न ऑन पे क्लिक करूंगा। सो यस, हमारा स्विच ऑन हो गया है। हमारा यहाँ का टेक्स्ट भी ऑफ, टर्न ऑफ लिखा रहा है, बटन का टेक्स्ट भी, और सिमिलरली द स्विच इज ऑन आ रहा है और हमारा कलर भी ग्रीन आ रहा है। देन फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अभी हमारा ऑफ भी हो रहा है और कलर भी हमारा रेड आया और यहाँ पे टेक्स्ट भी हमारा टर्न ऑन हो गया है। बट अभी रीसेट पे हमने कुछ स्टेट अपडेट नहीं करा है, सो अब रीसेट के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें सिमिलर एक केस बनाना होगा, सो केस होगा ये हमारा रीसेट, क्योंकि मैंने डिस्पैच में रीसेट ही पास कर रखा है, तो मुझे सिमिलर केस रखना होगा। और रीसेट में हम रिटर्न कर देंगे। बेसिकली रीसेट के केस में हमें क्या करना है कि जैसे हमारी इनिशियल स्टेट थी, हमें वैसे ही हमारी स्टेट को अपडेट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट पास कर दूंगा, जो हमने ऑलरेडी एक ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और उसकी वैल्यू हमने इज ऑन फ्लैग को हमने फॉल्स कर रखा है और कलर को रेड दे रखा है। और यहाँ स्विच के अंदर एक डिफॉल्ट केस होता है, सो अगर हमारा इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन नहीं होता है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे हमारा स्टेट डिफॉल्ट केस। और यहां से मैं इसको हटा दूंगा अब। देन कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश करते हैं। सब ट्राई करते हैं कि जो हमने रीसेट बटन पे स्टेट अपडेट करा है, इनिशियल स्टेट, वो वर्क कर रहा है नहीं। तो उसके लिए पहले मुझे टर्न ऑन करना पड़ेगा। सो ऑन हमारा सही से वर्क कर रहा है, हमारा बैकग्राउंड भी, बॉक्स बैकग्राउंड का भी ग्रीन हो रहा है और टेक्स्ट भी ऑन है, बटन का भी जो टेक्स्ट है वो हमारा टर्न ऑफ आ रहा है। देन अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो यस, हमारा रीसेट भी फंक्शनलिटी सही से वर्क कर रही है, बॉक्स कलर रेड हो चुका है और यहाँ पे टेक्स्ट भी ऑफ है। एट देन हमारा रीसेट भी हमें शो हो रहा है। सो इट मीन्स हमने हमारा चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।